वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए द कंजरर्स रिवेंज, जो कि स्टीफन लियो कॉक द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी है। उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग स्टीफन लियो कॉक के बारे में जान लेते हैं। वाज अ कैनेडियन टीचर। वो कैनेडियन टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, राइटर भी थे, ह्यूमरिस्ट भी थे। बिटवीन द ईयर्स 1950 एंड 90 ही वाज अ बेस्ट नोन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट। 1915 से 1925 के बीच का उनकी लाइफ का गोल्डन टाइम था, और उस टाइम ये बेस्ट नोन ह्यूमरिस्ट थे। ही इज़ नोन फॉर हिज लाइट ह्यूमर अलॉन्ग विद क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल। और उनको ज़्यादातर इसी चीज़ से जाना जाता है कि उनकी रचनाओं के अंदर हम लोगों को ह्यूमर, व्यंग और व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों की कमज़ोरियों और दुनिया की वीकनेसेस, या हम लोग कह सकते हैं कमज़ोरियों को हाईलाइट करते थे। जिस तरीके से वो हाईलाइट करते थे, वो तरीका उनका बहुत ही सराहनीय था। Now let's move on to our main topic, that is Stephen Leo Cox, The Conjurer's Revenge. And our question is, do you think the conjurer's action of taking revenge is justified, right? पहला क्वेश्चन जो बनता है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि क्या हमारे मुताबिक जो कंजरर क्युकमैन से बदला लेता है, क्या वो बदला लेने का जो वो काम करता है, क्या वो बदला जो है वो हम लोगों को सही लगता है? क्या उसे वो बदला लेना चाहिए था, या उसने बदला लेके गलत किया? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ द कंजरर व्हाट वुड यू हैव डन? कि अगर मैं कंजरर की जगह पे होता, या अगर हम लोग कंजरर की जगह पर होते, तो हम लोग क्या करते? हम लोग भी कंजरर के जैसे रिवेंज लेते, या हम लोग उस क्विक मैन को इग्नोर कर देते? तो इससे पहले कि हम लोग आंसर को स्टार्ट करें, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि रिवेंज जस्टिफाइड है या नहीं। तो नो डाउट हम लोगों को हमेशा ये बात सिखाई जाती है कि बचपन से ही, कि बदले की भावना दिल में नहीं रखनी। बदले की भावना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बदले की भावना दिल में रखना या बदला लेना जो है वो सामाजिक तौर पे गलत माना जाता है। बट उसके बावजूद भी कई बार हम लोगों को बदला लेना पड़ता है। कई बार हम लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पे गलत नहीं है, और वो काम सही ठहराए जाते हैं। क्यों? अब देखिए, इसकी एक एग्जांपल है। इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। भारत एक शांति प्रिय देश है, ये हम लोग अक्सर जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तो वहाँ पे अब कहेंगे कि ये क्यों की? सर्जिकल स्ट्राइक करना तो गलत बात है किसी देश के अंदर एंटर करके। बट क्योंकि जब हम लोगों के सोल्जर्स को इनोसेंटली बुरे तरीके से मारा गया बिना किसी वजह के, अगर हम लोग वहाँ पे शांत हो जाते, तो दूसरों लोगों का जो मनोबल था और बढ़ जाता। वो कहते हम लोगों ने इनके इतने सिपाही मारे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो डर गए हमसे, वो और बड़ा हमला कर सकते थे। बट उसका रिज़ल्ट ये हुआ, उस इंसिडेंट के बाद जब हम लोगों ने बदला लिया, सामाजिक तौर पे गलत बात थी, बट उसके बावजूद भी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं, बचाने के लिए हम लोगों ने रिवेंज का असॉर्ट किया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब वो दोबारा वैसा एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे भी, पिछली बार ये किया था तो इसकी प्रतिक्रिया ये हुई थी। इसीलिए नो डाउट बदला लेना सामाजिक तौर पे सही नहीं माना जाता, बट कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि हम लोग अपनी पहचान को बचा सकें और दूसरों को एक सबक सिखा सकें, और कोई सामने वाला हम लोगों को डरपोक ना समझ ले। और दूसरा, और अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं कंजरर की जगह पे होता तो वाकई में मैं भी ऐसा ही करता
जब मेरी बर्दाश्त, मेरी पेशेंस ख़त्म हो जाती, तो मैं भी क्विकमैन को एक सबक सिखाता भी, किसी के काम में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम किसी के काम में इंटरफेयर करोगे तो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। द प्रेजेंट स्टोरी द कंजरर्स रिवेंज हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन लियोकॉक, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो स्टीफन लियोकॉक के द्वारा लिखी गई कहानी है, बहुत ही फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के। इन द प्रेजेंट स्टोरी कॉमा द राइटर हैज़ ट्राइड to present the idea that we must stay in our limits and must not interfere in the matters of the others। तो मेन सबसे पहला जो मैसेज इस कहानी में हमें दिया गया वो यही है कि हम लोग अपने दायरे में रहना सीखें। हम लोगों को आज़ादी मिली है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी से किसी दूसरे को प्रभावित कर दूं। आज़ादी का मतलब ये है कि मुझे हर काम करने की आज़ादी है। तो मैं ड्रग्स सेल करना, स्मोकिंग करना या फिर चोरी करना, ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दूं, वो चीज़ें सामाजिक तौर पे गलत मानी जाएंगी। हम लोग उन्हीं चीज़ों के लिए आज़ाद हैं जो कानूनी और सामाजिक तौर पे सही मानी जाती है। अदरवाइज़ हम इसका मतलब ये है, हम लोगों को जो आज़ादी दी जाती है उनके भी कुछ दायरे हैं। इसीलिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हमारी लिमिट्स क्या है, और हम लोगों को उन लिमिट्स में रहना सीखना पड़ेगा, और कभी भी बिना किसी वजह के किसी के काम में हमें दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी पे मैच देख रहा हूँ, मेरी सिस्टर आती है, वो रिमोट को बिना पूछे मेरे से चैनल चेंज कर देती है, तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब मेरी सिस्टर कुछ देख रही है, मैं उससे बिना पूछे चैनल को चेंज कर दूंगा, तो उसे बुरा लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब मेरे काम में कोई दखल अंदाज़ी करेगा, मुझे अगर बुरा लगेगा, तो मैं भी अगर किसी के काम में दखल अंदाज़ी करूँगा तो उसे भी उतना ही बुरा लगेगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी किसी के काम में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, देयर इज़ नो डाउट दैट द एक्शन ऑफ टेकिंग रिवेंज इज़ नेवर जस्टिफाइड, राइट। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बदले की भावना दिल में रखना सामाजिक तौर पर कभी भी सही नहीं ठहराई जा सकती। बट समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी टू टेक रिवेंज सो दैट वी कैन टीच अदर्स अ लेसन। बट इसके बावजूद भी कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो सामाजिक तौर पे गलत मानी जाती हैं, ताकि दूसरों को एक सबक सिखा सके और अपनी पहचान को हम लोग बचा के रख सके। मोर ओवर समटाइम्स आवर साइलेंस बिकम साइन ऑफ आवर कॉवर्डाइज। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम लोग खामोश रह जाएं, कोई हमें तंग कर रहा है, हम लोग खामोश रहे, सामने वाला कहता है ये तो डर गया, और उसका रिजल्ट ये होगा, आने वाले टाइम में वो आपको और ज़्यादा तंग करेगा। कोई स्टूडेंट है आपको तंग कर रहा है क्लास में, टीचर इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, फिर उसे लगेगा कि टीचर तो मुझे कुछ कहता ही नहीं है। और जब मैंने उस बच्चे को शरारत करते हुए या तंग करते हुए रोका नहीं, उसका परिणाम ये होगा, डे बाई डे उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और उसका तंग करना भी बढ़ता चला जाएगा। और ये भी हो सकता है उसे देख के बाकी बच्चे भी जो है वो गलत सोसाइटी में पड़ जाए। इसीलिए जब भी कोई लिमिट क्रॉस करे, उसको उसकी लिमिट दिखाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अदरवाइज़ सामने वाला आपको कायर डरपोक समझ लेता है। इन द स्टोरी ए कंजरर इज़ परफॉर्मिंग ट्रिक्स बिफोर हॉल ऑफ ऑडियंस। कहानी में जो कंजरर है, जो तमाशा दिखाने वाला जादूगर है, वो दर्शकों के सामने एक हॉल के अंदर अपनी करतब दिखा रहा था, अपना जादू दिखा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रेजेंट्स अ ट्रिक ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ गोल्ड फिश फ्रॉम एन एम्प्टी क्लॉथ। सबसे पहले वो एक खाली कपड़े में से, जो पहली ट्रिक है, वो सबसे पहले खाली कपड़े में से एक सुनहरी मछलियों का बाउल निकालता है। एट फर्स्ट ऑल गेट्स वंडर्ड एंड प्रेजेज द कंजरर। यहाँ पे कंट्रोल नहीं, द कंजरर आना है। तो पहली नज़र में तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और कंजरर की प्रशंसा करनी शुरू कर देते हैं। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग हो हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। सब लोग हैरान थे कि ये वाकई में बहुत बड़ा जादूगर है, कैसे इसने कर दिया, खाली कपड़े में से बाउल ऑफ गोल्ड फिश निकाल दी। बट द क्विक मैन विस्पर्स दैट, बट वहीं पे पहली रूम में एक शख्स बैठा होता है जिसका नाम है क्विक मैन। वो ज़ोर से अपने साथ वाले के कान में बोलता है, ही हैड इट अप हिज स्लीव। वो कहता है कि इसने ये जो बाउल था अपने आस्तीन में, अपने कपड़ों में छुपा के रखा था। इन दिस वे ही स्पॉइल्ड द फर्स्ट ट्रिक ऑफ द कंजरर। और उसका नतीजा ये होता है दूसरे भी
बिना सोचे समझे उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और इस प्रकार से उसकी पहली जो ट्रिक है वो एक फेलियर साबित होती है। सिमिलरली ही स्पॉइल्ड ही शो सेइंग दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी ट्रिक। उसके बाद वो उसने जितनी भी ट्रिक्स की, चाहे वो रिंग्स वाली थी, चाहे वो एग्स निकालने वाली थी, वो जितनी भी ट्रिक्स करता गया, वो हर ट्रिक के पीछे यही कहता गया कि इसने ये जो चीज़ें हैं अपने कपड़ों में छुपा के रखी हैं, और एक एक करके इस प्रकार से वो उन्हीं शब्दों से उसकी हर एक ट्रिक को बर्बाद करता चला गया। द ब्रो ऑफ द कंजरर वॉज क्लाउडेड विद गैदरिंग फ्रॉम थी। अब उसकी बर्दाश्त, उसकी पेशेंस ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके माथे के ऊपर जो गुस्सा था वो झलक रहा था, वो गुस्से से भर चुका था। फाइनली द कंजरर डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम एंड टीच हिम अ लेसन। अंत में कंजरर ने कहा कि अब उसने डिसाइड किया कि अब वो उस क्विकमैन से बदला लेगा और उसे सबक सिखाएगा कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना वो कितनी गलत बात है। द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वॉज रैपिडली सिंकिंग जीरो। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही रैलिड फॉर अ फाइनल एफर्ट। तो लेसन की लाइनें शाम तक रहते रहते जो पोजीशन थी, कंजरर को लग रहा था वो ज़ीरो से भी नीचे उसकी पोजीशन जा चुकी थी, और उसे लगा कि अब भी अगर उसने क्विकमैन को सबक नहीं सिखाया तो आने वाले दिनों में शायद उसके पास कोई भी करतब देखने नहीं आएगा। इसीलिए शाम ढलते ढलते उसने एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए जो एक और ट्रिक दिखाने के बारे में सोचा, और उसके ज़रिए क्विकमैन और दर्शकों को एक सबक सिखाने के बारे में सोचा। और वो क्या थी, ही इन अ वेरी पोलाइट मैनर वन बाय वन टुक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द क्विकमैन एंड ब्रोक देम। बड़ी निम्रता के साथ उसने एक एक करके उससे उसकी चीज़ें ली, उसकी गोल्ड वॉच ली, हैंकरचीफ लिया, हैट लिया, उसकी नेक टाई ली, तो इस स्पेक्टेकल्स लिए, एक एक करके उससे उसकी चीज़ें ली, और फिर उसी की इजाज़त से उसने वो सारी चीज़ें तोड़ दी। पहले तो क्विकमैन को समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली द क्विकमैन रियलाइज दैट ही वाज रॉन्ग। फिर धीरे धीरे करके क्विकमैन को एहसास हुआ कि ये उसकी गलती थी कि उसने कंजरर के काम में दखल अंदाजी की। प्रेजेंटिंग द ट्रिक वाज अ प्रोफेशन ऑफ द कंजरर। जादू को दिखाना, करतब को दिखाना, वो उसका प्रोफेशन है, व्यवसाय है। उसी के ज़रिए वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और ही हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द अदर। और उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे के व्यवसाय में दखल अंदाजी करे, किसी के काम में बिना किसी सबूत के दखल अंदाजी करे। और जब उसके क्विकमैन के साथ कंजरर ने उसकी चीज़ें तोड़ी तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसको ये पता चल गया कि किसी के काम में दखल अंदाजी करने का नतीजा ये होगा कि सामने वाला हमसे बदला ज़रूर लेगा। In the end, to conclude, we can say that the conjurer's action of taking revenge is justified, right? तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कंजरर ने बदला लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर वो बदला ना लेता तो ये भी पॉसिबल था कि आने वाले दिनों में वो क्विकमैन और लोगों को भी तंग करता, और ये भी मुमकिन था कि आने वाले दिनों में कंजरर के पास कोई दर्शक ही नहीं आता। बिकॉज नो वन हैज़ राइट टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द अदर्स। क्योंकि किसी को भी हक नहीं है दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने का। मोर ओवर, इफ़ द कंजरर हैज़ नॉट टॉट हिम अ लेसन, द क्विकमैन वुड हैव डन द सेम थिंग विद अदर्स ऑल्सो। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कंजरर ने उसे सबक नहीं सिखाया होता तो ये क्विकमैन का हौसला और बढ़ जाता, तो हो सकता है वो दूसरों को भी ऐसे तंग करता, या क्विकमैन को ही कंजरर को ही आने वाले दिनों में और ज़्यादा तंग करता। इवन इफ़ वी आर इन द प्लेस ऑफ द कंजरर वी वुड हैव डन द सेम थिंग। और अगर मैं भी कंजरर की जगह पे होता तो मैं भी एक लिमिट के बाद सामने वाले को सबक ज़रूर सिखाता अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं अंत में कि जो कंजरर सेक्शन ऑफ टेकिंग रिवेंज है वो बिल्कुल सही है, चाहे सामाजिक तौर पे गलत है, बट यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। अपनी पहचान को बचाने के लिए हम लोगों को कई बार वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो सामाजिक तौर पे गलत है। कई बार ऐसे ही हम लोग कह देते हैं ना कई बार कि वो झूठ जो किसी के जान बचाए वो 100 सच से बड़ा है। तो उसी प्रकार से जब हमारी पहचान के ऊपर बात आ जाती है तो फिर हम लोग सामाजिक या गैर सामाजिक नहीं देखते, हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को बचाना है। और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। फिर इसीलिए कहते हैं जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो इसीलिए जब हमारी पहचान के ऊपर बात आ जाती है तब भी सब कुछ जायज़ है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।